Hey coders, welcome back to day 21 of 100 days coding challenge. We all are doing great till now. एंड मैंने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं कोडिंग से रिलेटेड एंड काफ़ी अलग टाइप के वीडियोस भी, और ये सीरीज़ तो काफ़ी अच्छा है जिसमें हम 100 डेज तक अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डेली अप्रोच करेंगे। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो अभी चेक कर लो एंड बाकी वीडियोज़ को भी एक बार ज़रूर रिफ़र करना। Day 21 प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्लेसमेंट्स। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियो को, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक करना वीडियो को। लेट अस बिगिन विद डे 21। हमारा कोडिंग स्टेटमेंट 21 डे का ये है कि हमको एक पाइथन प्रोग्राम और जावा प्रोग्राम लिखना है। पहले हम लोग जावा लिखेंगे। राइट ए जावा प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई इफ़ द नंबर इज़ प्राइम नंबर और नॉट। व्हाट आई मीन बाय प्राइम नंबर? प्राइम नंबर इन जावा होता क्या है? प्राइम नंबर इन जावा इज़ द नंबर दैट इज़ ग्रेटर देन 1 एंड इज़ डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से सिर्फ डिवाइड हो और कोई भी नंबर से डिवाइड ना हो। इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि प्राइम नंबर कांट बी डिवाइडेड बाय अदर नंबर अदर देन इटसेल्फ और 1। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखो प्राइम नंबर्स के क्या क्या है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। एक नोट कर लो कि 0 और 1 जो होता है ये प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि इनको हम लोग ना ही प्राइम ना ही कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, क्योंकि उसके पास जितने भी इवन प्राइम नंबर है वो इवन नंबर है, वो सब किसी ना किसी नंबर से डिवाइड होते ही हैं। डिस्क्रिप्शन आज का इस तरह से कि गेट द नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। एग्जांपल देख लो कि इनपुट किस प्रकार से हमको लेना है, आउटपुट कैसे दिखाना है। इनपुट पे हम लोग एक मैसेज पास करेंगे कि एंटर अ नंबर, और यूज़र वहाँ पे टाइप करेगा एंटर। यहाँ पे 1 लिखा यूज़र ने, 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। सेकेंड इनपुट देख लो, एंटर अ नंबर, हमने 5 एंटर किया, 5 इज़ ए प्राइम नंबर। ऐसे हमको आउटपुट प्रिंट कर देना है। Without wasting any further time, let us start with the Java code first. Okay. कोड को कैसे स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छे से पता ही है। सबसे पहले हम लोग क्लास यहाँ डिफाइन कर देते हैं। पब्लिक क्लास, और क्लास के नेम क्या होगा जो हमारा फाइल का नाम है। यहाँ पे मैंने फाइल का नाम क्या रखा है, प्राइम नंबर डॉट जावा। प्राइम नंबर, और फिर ओपन क्लोज करली ब्रेसेस। उसके बाद मेन फंक्शन को डिफाइन कर दो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट। और क्योंकि हम लोग यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं और उसको फाइंड करेंगे कि प्राइम नंबर है कि नहीं, तो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं हम लोग स्कैनर को। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर एंड उसके बाद स्कैनर को यहाँ डिक्लेयर कर दो। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। एंड उसके बाद हम लोग एक मैसेज पास करेंगे, क्योंकि हमारा इनपुट इसी प्रकार से होगा कि हम लोग एक मैसेज पास करेंगे यूज़र को दिखाने के लिए, एंड वो टाइप करेगा कुछ इनपुट जो हम लोग लेंगे। उसके लिए लिख दो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अ नंबर। ये मैसेज डिस्प्ले होगा आउटपुट स्क्रीन पे, जिसे देख के यूज़र कुछ टाइप करेगा, एंड वो नंबर को हम लोग स्टोर कर देंगे नम नाम के वेरिएबल में। इंट नम इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। नम में जो भी यूज़र वैल्यू डालेगा वो स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे इंट काउंट इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि हम लोग कितने पर वो नंबर डिवाइड होगा वो भी चेक करेंगे आगे जाके। ठीक है। अब देख लो मेन क्या कंडीशन हमको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अगर यूज़र ने नम का वैल्यू 0 और 1 डाला, या 1 से छोटा डाला, नेगेटिव नंबर डाल दिया, तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे कि नम जो भी यूज़र डालेगा इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। सिंपल सी बात है, 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं होते, सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है। एल्स 0, 1 या नेगेटिव नंबर के अलावा कोई नंबर का यूज़र ने डाल दिया, उसके लिए हम लोग ये सारे प्रोसीजर अभी यहाँ पे फॉलो करेंगे। एल्स फिर यहाँ पे फॉर लूप लगा लो, कहाँ से कहाँ तक का, 1 तक का तो हमने कंडीशन लगा ही दिया। अब क्या बचा है, 2 से। फॉर इंट आई इक्वल टू 2, आई इज़ लेस देन इक्वल टू नम। ठीक है। 2 से हम लोग इटरेशन चालू करेंगे, नम तक जाएंगे। ठीक है। एंड आई प्लस प्लस, हर बार इटरेशन बढ़ते जाएगा। हमको करना क्या है इस इटरेशन में, हमको कंडीशन लगाना है इफ़ नम मॉडुलस आई इक्वल टू 0। जो भी नंबर यूज़र ने दिया है उसको 2 से पहले डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे सो ऑन टिल नम, और चेक करेंगे क्या वो परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, मीन्स रिमाइंडर 0 आ रहा है। जिस केस में रिमाइंडर 0 आ जाएगा मीन्स कंडीशन ट्रू हो जाएगा, हम लोग काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, एंड इसी तरह से ये चलते जाएगा इफ़ कंडीशन, जब तक ये फॉर लूप चल रहा है। ठीक है। जैसे हम लोग नम के इक्वल आ जाएंगे, फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और चेक करेंगे कि जो अपडेटेड काउंट था, इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2,
अगर वो 2 या 2 से बड़ा है काउंट तो हम लोग प्रिंट कर देंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है। और अगर वो 2 से छोटा है मीन्स 1 एक ही बार आया या फिर 0 बार आया तो हम लोग कह देंगे कि system.out.println इट इज़ ए प्राइम नंबर। सो देखो हम लोग डायरेक्टली 2 से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमको पता ही है कि कोई भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करो तो वो ऑब्वियसली डिवाइड होता ही है, तो इसलिए हम लोग फॉर लूप में 1 नहीं लिखते हैं। सो दिस वाज द कोड 1 जिसमें हमने देखा कि जावा प्रोग्राम में किस तरह से प्राइम नंबर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग यूज़र से इनपुट लिए नम के फॉर्म में, फिर काउंट को डिक्लेयर कर दिया 0 से। फिर अगर यूज़र ने 0 और 1 डाला, काउंट मीन्स लेस देन 1 डाला, तो हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है। उसके अलावा कोई नंबर डाला तो हम लोग फॉर लूप चलाएंगे और नंबर को डिवाइड करते जाएंगे आई से, और आई स्टार्ट होगा 2 से, ठीक है। सो डिवाइड करते करते जिस नंबर से वो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा तो हम लोग काउंट को अपडेट करते जाएंगे उस नंबर से, और फिर लास्ट में चेक करेंगे कि क्या जो काउंट है वो 2 से बड़ा है कि नहीं। अगर वो 2 से बड़ा था तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं बड़ा है तो वो प्राइम नंबर है। सो देखो एग्जांपल लेते हैं, नम का वैल्यू अगर यूज़र ने 5 डाला, सो फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 2 आई इज लेस देन इक्वल टू 5, ओके। मीन्स आई का वैल्यू क्या क्या हो गया, 2 3 4 5। फिर देखो इसको नम को डिवाइड करते हैं, 5 मॉडुलस 2, क्योंकि सबसे पहले इटरेशन 2 से होगा। सो 5 मॉडुलस 2 क्या 0 आ रहा है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। सो काउंट अभी भी 0 ही है। फिर 5 मॉडुलस 3, क्या हमको रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं, सो अभी भी कंडीशन फॉल्स है और काउंट का वैल्यू 0 ही है। 5 मॉडुलस 4, क्या हमको रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं, तो अभी भी ये कंडीशन फॉल्स हो गया और काउंट का वैल्यू 0 ही है। 5 मॉडुलस 5, क्या ये डिवाइड हो रहा है, जी हाँ ये डिवाइड हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो गया और काउंट का वैल्यू अब अपडेट होके 1 हो चुका है। सो फॉर लूप अब खत्म हो जाएगा क्योंकि हम लोग नम के इक्वल आ गया आई, तो आई अब 5 है यहाँ पे। सो इसीलिए हम लोग अब फॉर लूप के बाहर आ गया और इफ़ कंडीशन में चेक किए, इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नहीं, क्योंकि काउंट का वैल्यू तो हमारा 1 है। सो हम लोग प्रिंट कर देंगे कि 5 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। कोई डाउट इस एग्जांपल में, कोई डाउट है, इतना अच्छे से मैंने आपको बता दिया, कोई वीडियो में आपको इतना अच्छे से कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। सो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर करना इस वीडियो को। सो लेट अस चेक फॉर अनदर एग्जांपल एंड फिर आपको और अच्छा से इसको क्लियर हो जाएगा डाउट। फिर हम लोग उसको प्रैक्टिकली रन करेंगे अलग अलग एग्जांपल के लिए एंड फिर कोड नंबर 2 देखेंगे जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे प्राइम नंबर एक पर्टिकुलर रेंज तक, ठीक है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आवर सेकेंड एग्जाम्पल विल बी नम इक्वल टू 10। सो आई का वैल्यू कहाँ तक इटरेट करेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो अब यहाँ पे 10 मॉडुलस 2 करेंगे तो 0 आ रहा है, ट्रू, तो काउंट हो गया 1। 10 मॉडुलस 3 फॉल्स होता है कंडीशन, सो यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स, काउंट का वैल्यू इफेक्ट नहीं हुआ। फिर 10 मॉडुलस 4 भी रिमाइंडर 0 नहीं होता, ये फॉल्स ही है। 10 मॉडुलस 5 होता है, सो हम लोग यहाँ पे ये ट्रू हो गया कंडीशन और काउंट का वैल्यू अब 2 हो चुका है, मीन्स 2 बार हो गया ये डिवाइड। फिर 6 से करेंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ। फिर 10 मॉडुलस 7 करेंगे तो भी कंडीशन फॉल्स होगा, 8 करेंगे तो भी फॉल्स, 9 करेंगे तो भी फॉल्स। 10 मॉडुलस 10 परफेक्टली डिवाइड होता है, ये ट्रू हो गया। अब काउंट का वैल्यू यहाँ पे अपडेट होके 3 हो गया। सो हम लोग अब चेक करेंगे कि फॉर लूप के बाहर आ गए हम लोग, इफ़ काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यस ये बाहर बड़ा है, काउंट हमारा 3 था तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब कोड को रन करके मैं देखता हूँ, एंटर अ नंबर, ये मैसेज डिस्प्ले हुआ, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया 45। 45 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, एब्सोल्युटली करेक्ट। 37 मैंने डाला तो 37 इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि 37 सिर्फ 1 और खुद से 37 से ही डिवाइड होता है और कोई टेबल में 37 नहीं आता। 9 भी एक तरह से प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में आ जाता है वो और खुद से तो डिवाइड होता ही है। 0 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। सो दिस वाज अ कोड नंबर 1। आई होप कि आपको ये एकदम अच्छे से याद हो गया, आप कभी नहीं भूलोगे इसको। सो अब डायरेक्टली मूव करते हैं कोड नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम लोग जावा में कोड लिखेंगे और देखेंगे कि एक पर्टिकुलर गिवन रेंज के अंदर प्राइम नंबर्स कौन से और कितने हैं वो पूरा प्रिंट हो जाए। सो कोड नंबर 2 इज़ जावा प्रोग्राम टू फाइंड द प्राइम नंबर इन द गिवन इंटरवल, ठीक है। सो स्टार्टिंग के कोड तो सेम ही रहेंगे, मीन्स इम्पोर्ट वाला चीज़ एंड पब्लिक क्लास का नेम एंड द मेन फंक्शन। सो प्रीवियस कोड को मैं कमेंट आउट कर दिया और यहाँ पे बॉयलर कोड ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ मैं। सो इम्पोर्ट कर लिया स्कैनर को, क्लास, मेन फंक्शन एंड स्कैनर को यहाँ डिक्लेयर कर दिए। सो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने होंगे जो कि हमको आगे काम आएगा, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर इंटरवल में फाइंड कर रहे होंगे तो हमको लोअर रेंज और अपर रेंज चाहिए होगा।
सो यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं उस वेरिएबल को। सो इंट लोअर कॉमा अपर आई जे और एक फ्लैग वैल्यू यहाँ पे असाइन करेंगे। सो अब यूज़र से हम लोग वैल्यूज़ ले लेते हैं लोअर और अपर बाउंड के। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर लोअर बाउंड ऑफ द इंटरवल एंड उसको स्टोर कर देंगे हम लोग लोअर नाम के वेरिएबल में, लोअर इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट एंड सिमिलरली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द अपर बाउंड ऑफ द इंटरवल एंड उसको स्टोर कर देंगे अपर नाम के वेरिएबल में, अपर इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, यहाँ पे लोअर और अपर वैल्यूज हमने ले लिया। ठीक है, कोड नंबर 2 पूरा यहीं पे है, तो इसको ध्यान से देखिए। फॉर लूप लगा लो, फॉर आई इक्वल टू लोअर से लेके आई इक्वल टू लेस, आई इज लेस देन इक्वल टू अपर तक, मीन्स जो लोअर रेंज देगा यूज़र और जो अपर रेंज देगा उस बीच में हमको इसको काम करवाना है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर यूज़र ने 0 और 1 डाल दिया सो वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो उसका कंडीशन यहाँ लिख देते हैं, इफ़ आई इक्वल टू 0 और आई इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और फ्लैग को असाइन कर देंगे 1 से। सो ये फ्लैग का वैल्यू क्या बताता है कि नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, वो बताएगा हमको। सो इफ़ आई इक्वल टू 1 और आई इक्वल टू 0 कंटिन्यू करेंगे, फ्लैग इक्वल टू 1। सो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, आप अच्छे से इसको देखना। ठीक है, सो अब दूसरा कंडीशन लगाओ। ठीक है, ये फॉर लूप तो चलते रह जब तक हमारा बॉन्ड वो लोअर से अपर बॉन्ड के बीच में ख़त्म ना हो जाए इटरेशन। सो फॉर j इक्वल टू 2, अब देखो प्राइम नंबर का सीन आ गया। फॉर j इक्वल टू 2, j इज लेस देन इक्वल टू आई डिवाइड बाई 2 आई प्लस प्लस। ठीक है, हर बार i का वैल्यू लोअर से अपर रेंज तक जाएगा और i डिवाइड बाई 2 कर के एंड तक हम लोग जाएंगे और चेक करेंगे कि i मॉडुलस j क्या 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ गया तो हम लोग फ्लैग को यहाँ पे 0 असाइन कर देंगे। सो ये और इसको तोड़ देंगे हम लोग इस इफ़ कंडीशन को। सो ये फ्लैग वैल्यू असल में क्या करता है, ये हमको बताता है कि अगर फ्लैग 1 है तो मतलब कि ये प्राइम नंबर है, अगर फ्लैग 0 आया तो मतलब प्राइम नंबर नहीं है। ये नीचे वाला जो फॉर लूप और इफ़ कंडीशन है यहाँ पे चेक करना है फ्लैग 0 फ्लैग 1। सो इफ़ फ्लैग इज इक्वल टू 1 तो हम लोग प्रिंट कर देंगे आई को। आई मतलब कि सारा प्राइम नंबर जिससे से डिवाइड हो रहा था वो यहाँ पे वो आई प्रिंट हो जाएगा, सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। सो आई होप कि ये कोड आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो कोड को सेव करके मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ अच्छे से, एंड फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप अलग अलग फॉर्मेट में प्राइम नंबर्स को प्रिंट कर सकते हो। सो एक बार आउटपुट देख लें, चलो ठीक है। सो यहाँ पे एंटर लोअर बाउंड ऑफ द इंटरवल। सो मैं यहाँ पे 1 एंटर किया, अपर बाउंड एंटर किया 20। सो देखो सारे कंजस्टेड फॉर्म में आ रहे हैं। सो वो क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जो प्रिंट कर रहे थे ना, तो वहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिख दो एंड उसके बाद प्रिंट करो। सो फिर से एक बार कोड को रन करके चेक करते हैं। सो लोअर बाउंड मैंने 1 डाला, अपर बाउंड 20 डाला। सो इस बार देखो कोड 1 बाय 1 आ गया, मीन्स एक के नीचे एक ऐसे प्रिंट हो गया है। पर हमको चाहिए कि एक अच्छा सा मैसेज भी प्रिंट हो जाए कि प्राइम नंबर यहाँ से यहाँ तक का ये है। सो हम लोग फॉर लूप के जस्ट ऊपर लिख देंगे एक सेंटेंस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे द प्राइम नंबर बिटवीन, फिर लोअर लिखो प्लस अपर बाउंड आर, और उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे प्राइम नंबर को। सो जैसे फिर से एक बार रन करते हैं हम लोग कोड को, चेक करते हैं कि किस तरह से रिजल्ट आता है। सो लोअर बाउंड मैंने 1 डाला, अपर बाउंड मैंने 20 डाला, तो देखो यहाँ पे आ गया था प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 20 आर 2 3 5 7 11 13 19 17 ऐसा आ गया। पर आपको अगर आपको आउटपुट चाहिए कि सब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है तो क्या करो, आप जो आई प्रिंट करते हैं ना उसमें प्लस करके स्पेस डाल दो, मीन्स कोट्स के अंदर डाल दो, तो आपको कोड देखो कुछ इस तरह से आ जाएगा, मीन्स सारे प्राइम नंबर्स एक सिंगल लाइन में आ जाएंगे। सो इन दिस वे यू कैन ट्राई वेरियस आउटकम फॉर द सेम प्रोग्राम। सो ये थे कोड नंबर 2 और कोड नंबर 1 टू फाइंड द प्राइम नंबर और टू फाइंड द प्राइम नंबर इन अ पर्टिकुलर इंटरवल्स। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। सो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को एंड शेयर करो इस वीडियो को जितना कर सको, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है।